सुनंदा शर्मा की प्लेलिस्ट के 5 गाने कौन कौन से हैं? इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, कीर पटारी पाला इश्क दी रोगड़ हो गईया, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, तू लगाई लूरे जब लिपस्टिक। सुनंदा शर्मा की प्लेलिस्ट के 5 गाने कौन कौन से हैं? प्लेलिस्ट के जो गो टू गाने हैं इंज विछड़े गा के सुना 2-2 लाइन। मुड़ नहीं आए, इंज विछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जानी दूर गए इंज विछड़े। ये मैं अपने फादर के लिए सुनती हूँ एंड गाती हूँ। दूसरा गाना है जो चलता ही चलता है, कील पटारी पाला इश्क दी, कील पटारी पाला इश्क दी रोगड़ हो गईया, जोगिया वे जोगिया वे जोगिया तेरी जोगन हो गईया। ये सुनती हूँ। और मैं सुनती हूँ काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। और सुनती हूँ बहुत सारे गाने हैं शुभांकर, 2 और अब ये तो मैं सुनती हूँ, तू लगाई लूरे जब लिपस्टिक। ये मुझे बड़ा मज़ा आता है कार में गाना लगा के। एक प्रेम ढिल्लों है, हमारे पंजाबी आर्टिस्ट है, उनका गाना है मैं छड़ के ना क्यों मारने, गोली महंगी बंदे टके दे रकाने, कुछ ऐसा गाना है। वो मुझे उनकी ट्यून बड़ी अच्छी लगती है गाने की, उसकी टोन बड़ी अच्छी है, तो वो सुनती हूँ। यस। सुनंदा शर्मा के अपने 3 फेवरेट गाने कौन से हैं? मेरे अपने गाने वो भी आने हैं, जो आए हैं वो फेवरेट नहीं है अभी करंट में? जो अभी तक मैंने काम किया, जो गाने किए हैं वो भी अच्छे हैं, मतलब वो गानों ने बहुत कुछ दिया है अभी। लेकिन मैंने अपने गाने उस तरीके, वो कभी मेरी चॉइस नहीं थे ना। मतलब ठीक है वो भी अच्छे हैं गाने, लेकिन जो अच्छे हैं और जो मुझे पसंद है वो भी आएंगे। द बेस्ट इज येट टू कम। या हो जिदा नाम सुनाते अक्सर धड़कन तेज होवे, अफसोस ओ मैनू भुल रहे ने होली होली। ये मेरा गाना है, ये भी आएगा। एक गाना है हो अखां जोगी दे संग लाइयां, ओने कन्नी मुंदरा पाइयां, अखां जोगी दे संग लाइयां, कन्नी मुंदरा पाइयां नी ओदी टीन एज सी, हाय जोगी आवे जावां बीण ते मेल दी। ये भी अपकमिंग गाना है मेरा। एंड कितने गाने हैं, कितने गाने स्टॉक में रखे हैं आपने? अभी तो बहुत कंटेंट हो गया, मुझे बस रिलीजिंग का टाइम नहीं मिल रहा है, मैं बिजी चल रही हूँ, अभी करूँगी। एंड वन मोर थिंग, मेरे कुछ अपने गाने भी लिखे हुए हैं जो मैंने शुरू किए हैं अभी अभी लिखना। गाने की 2 लाइन सुनाना जो लिखा है खुद से। वो मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड किए हुए हैं, पता नहीं अब उसमें लिखे हुए हैं, वो भी मैं जल्दी रिलीज़ करूँगी। अपने लिखे हुए शायरी है उसमें एंड गाने हैं, मज़ा आएगा लोगों को। कोई एक आर्टिस्ट पंजाब का या बॉलीवुड का जिससे आप कोलैबोरेट करना चाहो, ड्रीम कोलैबोरेशन गाने के हवाले से? हाँ, कहते हैं ना, मुझे सुनिधि जी बड़ी अच्छी लगती हैं, मेरा मन है कि मैं उनके साथ कुछ गाऊं, क्योंकि मुझे हमारी एनर्जी सेम लगती है। सुनिधि चौहान कौन सा ऐसा गाना जो आपको लगता है कि सारे गाने, कोई 1-2 बताओ फेवरेट में फिर। मतलब अभी जो उनका आया था ना 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 तू दिल ना लगाना, कुछ ऐसा गाना जो आया था, वो मेरा, उस गाने से मुझे उनसे और भी ज़्यादा प्यार हुआ। मिली भी थी मैं अभी थोड़े वक्त पहले उनको। So she's your favorite artist? आई लव हर, आई लव सुनिधि जी, आई लव नसीबो लाल जी। सुनिधि जी के बारे में अच्छी से उन्होंने, अब वो परवाह नहीं करती कोई क्या सोच रहा है, तभी तो प्यार उन्होंने करती अपने हूँ आप को उनको। रिफॉर्म किया है, यस, अपने आप को हॉट बनाया, स्टेज पर आग लगा देती हैं अब। यस, लोग लिखते रहें बोलते रहें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाती हैं स्टेज पर भी आग लगाती हैं और अपने अपीयरेंस से भी आग लगा के आती हैं। ऋचा चड्ढा जी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि चंडीगढ़ में चिंटू बैठा तुम्हारे बारे में क्या सोचता, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक सुनिधि जी का जो आप बोल रहे हैं कि उनको परवाह नहीं है या कुछ भी, तो उनको क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छू रही हैं। अब नीचे वीचे लोग क्या कह रहे हैं, क्या, अगर वो इस पे ध्यान देंगी तो वो ऊपर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगी। तो मुझे लगता है इस वक्त जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट हैं
वो अवेयर हो चुकी हैं कि अपने आप को प्यार करो और अपना एक गोल जो है उसको सेट करो, उस पर चलते जाओ। ये परवाह छोड़ दी हमने कि आप हमारे करैक्टर पे बात कर रहे हो, हमारा कोई करैक्टर गंदा है, ओके जी फाइन, थैंक यू, कोई बात नहीं। अच्छा जी ये पता नहीं ये अपने आप को ये सोचती है, इसका तो ये अच्छा नहीं है, वो बुरा, ओके जी फाइन, ये आपकी सोच है। हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? हमें उन लोगों से फ़र्क पड़ता है जो हमें प्यार करते हैं। मैं स्टेज पे जाती हूँ, लोग पागल हो जाते हैं मेरे प्यार के लिए, मुझे उनसे फ़र्क पड़ता है शुभांकर, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ, मैं उनके लिए जीती हूँ, मैं उनके लिए काम करना चाहती हूँ। जो मेरे लिए कुछ बुरा, कोई 1 या 2% कुछ कह रहे होंगे, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान उनको, मेरी दया है उन पे। सुनंदा के 5 बॉलीवुड के फेवरेट गाने। या कुछ कोई और इंटरेस्टिंग बात पूछो, मैं नहीं आ कोई गाने ऐसे ना नहीं, कोई और इंटरेस्टिंग बॉलीवुड बात वाले पूछो, बंदे नहीं हो, कुछ और पूछो। मेरे को गाने सुनने थोड़े से ना, इसलिए मैं कहता हूँ, बातें तो कर ली मैंने काफी। मेरे को एक्चुअली गाने सुनने थे। मेरे को सुना था कि आप अलका जी को ज्यादा सुनते हो, श्रेया जी को, सुनिधि जी को। नहीं, ऑफ कोर्स श्रेया जी को मैं सुनती हूँ, अरिजीत जी को सुनती पलक हूँ। को कभी नए में, और किसे सुनते हो ज्यादा? उनके गाने सुनने मुझे एक्चुअली। लोग कहेंगे यार सुनंदा को तुमने बुलाया, गवाया ही नहीं कुछ। ये बड़ा ना एग्जाम की तरह हो जाता है जब हमें कोई ये पूछता है कि कौन से गाने, फिर चलो याद मैं नहीं एक आते। सिंगर का नाम लेता हूँ, फीमेल का, एक कोई गाना था ना, अलका याग्निक। कोई भी गाना सोचो ऐसे ही। अरे ऐसे मत पूछो, मुझे ऐसे एकदम अलका से जी का याद तो नहीं लोग आने। भी पसंद करते हैं। मैं भी आजकल इंस्टा बड़ा चलता है, वो हम यार हैं तुम्हारे के पीछे तो किसी ने बड़ा अच्छा मीम बनाया था कि प्लीज डोंट रिप्लाई में बिकॉज इट ओनली सूट्स टू अलका याग्निक। मैं रेखा भारद्वाज जी के हाय, गाने सुनती हाय। हूँ। उनका एक गाना बड़ा वो है, ऐसे क्यों रा 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 रा, मुझे लिरिक्स नहीं याद, वो गाना मुझे बड़ा। लवली वुमन, मैंने इनके साथ पॉडकास्ट किया है। क्या प्यारी इंसान। अच्छा, जब वो बोलती भी है तब भी ऐसे लगता है गा रही है ना। हाँ। पता नहीं कुछ ऐसी टोन है उनकी, साधारण बात भी कर रही है तो ऐसे लग रहा है कुछ सुर में कुछ कह रही हैं वो। बट हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष होते हैं। हाँ जी। रेखा जी कम लोग जानते होंगे, जिन्होंने हमारा पॉडकास्ट देखा पता होगा। सो रेखा जी को म्यूजिशियन बनना था, सिंगर बनना था, इसलिए विशाल भारद्वाज ने म्यूजिक और फिल्म की दुनिया में काम शुरू किया। अच्छा, क्योंकि वो उनसे प्यार करते थे। विशाल भारद्वाज बहुत जल्दी बड़े बन गए। ओके रेखा जी का करियर नहीं चला। ओके। रेखा जी को प्यार मिल गया, करियर नहीं मिला, तो वो डिप्रेस हो गई ओह, और वो ओशो के पास चली गई, शादी छोड़ के। अच्छा। शादी छोड़ के, ये रेखा जी का बताया हुआ किस्सा है। जिन्हें देखना होगा वो हमारा पॉडकास्ट दोबारा देख सकते हैं। प्लीज देखिएगा। बहुत प्यारा पॉडकास्ट, आपको देखना चाहिए। हाँ जी सो वो चली गई ओशो के पास। जी। अब कोई दूसरा मर्द होता तो शादी टूट जाती। हाँ, विशाल भारद्वाज ने 1 साल तक इंतजार किया अलग होने के बाद। ब्यूटीफुल। जब वो नहीं लौटी तो वो भी ओशो के पास चले गए। ओह, कोई प्यार करता है किसी को इतना? विशाल भारद्वाज। ओह माय गॉड। और वो रिश्ता छोड़ के चली गई थी क्योंकि उनका पति म्यूजिक या काम की दुनिया में नहीं था। वो उनको देख कर आया था, उनको बड़ा बनना था रेखा जी को, और वो इस बात से परेशान थी कि मैं बड़ी नहीं बन पा रही। मौके मिल रहे थे, कुछ गाने आए, नहीं चले, तो वो छोटा फील कर रही थी या असहज फील कर रही थी, और उस कुंठा या कह लो कि मैं समझती परेशानी हूँ ये में बात को। वो चली गई, सब जी। छोड़ के शांति की तलाश में। जी। फिर विशाल की ओमकारा हुई, ज़बां पे लागा रे, हाँ, नमक इश्क का है रे, तेरे इश्क और का। फिर रेखा जी दोबारा लौटी, जब पीस हासिल किया, ईश्वर के करीब गई, वहां से फिर सारे गाने बढ़ने शुरू हुए। रे कबीरा और पीयूष मिश्रा ने बहुत सारे गाने दिए। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी जिसमें पत्नी कई बार जाना चाह रही थी, पत्नी कई बार अलग परेशान हुई, लेकिन विशाल भारद्वाज का जो अपना प्यार उनके टुवर्ड्स है वो इतना खूबसूरत है कि उसको सुनकर मुझे लगा उफ, ये मोहब्बत का दूसरा वर्जन मैंने बहुत कम सुना है। मैंने औरतों को मर्दों का साथ निभाते सुना है, मर्द बहुत कम होते हैं जो औरत के लिए समर्पण कर दें चीजों को। वाओ, दैट्स सो ब्यूटीफुल। एंड देन रेखा भारद्वाज एक्सप्लोड लाइक एनीथिंग यार। Oh my शी God. बिकेम विशाल जी, बहुत बहुत प्यार और इज्जत, बहुत बहुत प्यार आपको। और एक किस्सा Wow. रेखा जी ने हमें पॉडकास्ट में सुनाया था दैट्स ब्यूटीफुल। शी इज लकी। कि वो कॉलेज में उनको इश्क करते थे। माय गॉड। शी वांटेड टू राइज, नाम, शोहरत। तो इश्क मिलने के बाद अधूरेपन रहा उनकी लाइफ में। डिप्रेशन, शादी हो गई, इश्क हो गया, Yeah. प्यार करती थी, काम का डिप्रेशन आया।
होता है, इंसान ऐसे ही है, इंसान हमसे बैलेंस नहीं होता। अगर मान लो आज मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं चाहूँगी मुझे प्यार मिल जाए। अगर मान लो मुझे प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा और अगर मेरा करियर कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएगा, मुझे प्यार भी हल्का लगने लग जाएगा। ये ह्यूमन नेचर है। एक बड़ा अच्छा शेर इसी पे कि इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद। उनके बाद मरने के बाद भी इंसान को लकड़ी चाहिए, जमीन चाहिए, आग चाहिए, या एक जमीन का टुकड़ा चाहिए जहां पर आप दफनाए जाओ। दफनाया जाए। तो ख्वाहिशें खत्म नहीं होती। ख्वाहिशें होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ख्वाहिशें सही होनी चाहिए। ख्वाहिशें मैं मानती हूँ कि ख़त्म होनी नहीं चाहिए। आपके अंदर वो इंसान रहना चाहिए जो ख्वाहिशों से भरा हुआ है। आप ज़्यादा अच्छे से ज़िंदा रह पाते हैं। जिन लोगों की ख्वाहिशें मर चुकी हैं वो तो बस ज़िंदगी काट रहे हैं, जी नहीं इसी रहे। में भी तो एक था ना कि नज़र और नसीब का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। कमबख्त नज़र को वही पसंद होता है जो नसीब जो में लिखा नसीब नहीं में होता। लिखा नहीं होता है। यस, आई नो।